स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उनके द्वारा क्या क्या मापन किया जाता है। इस पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप पिछला वीडियो भी देख लें। उसमें 27 यंत्र पढ़ा चुका हूँ। अब 28 से आप इसमें देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर में क्या होता है, एक होता ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या होता है, सुनने में सहायता के लिए प्रयोग होता है। ऑडियोफोन का प्रयोग होता है सुनने में सहायता के लिए, लेकिन ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्यान रखना, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, जबकि ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर में क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तीव्रता का मापन का मात्रक होता है डेसिबल। क्लियर बेटाओ। गैल्वेनोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विद्युत धारा की किसी स्थान पर विद्युत धारा है या नहीं, उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर से। अमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं। एमीटर में क्या करते हैं, एमीटर में विद्युत धारा का मापन कि कितनी मात्रा में विद्युत धारा है। क्लियर है। एक और लिखा होगा वाट मीटर, ये लिखा है वाट मीटर, मतलब विद्युत धारा की शक्ति का वाट में मापन करते हैं। वाट मीटर में क्या करते हैं, विद्युत धारा की शक्ति का वाट में मापन, और एमीटर में विद्युत धारा का मापन करते हैं। वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर। अच्छा, विद्युत धारा का मापक क्या है, एम्पियर। मापक होता है बेटा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मापक होता है एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा का मापन करते हैं, लेकिन एमीटर में विद्युत धारा का मापक यंत्र, ये एमीटर और एम्पियर में यंत्र होता है। क्लियर है। वोल्ट मीटर में विभवांतर का मापन करते हैं, विभवांतर का मापन करते हैं। आवेश का मात्रक अगर पूछा जाए, विद्युत धारा का मापक तो एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। क्लियर है। कूलाम्ब ने सिद्धांत दिया था, उसी के नाम पर आवेश का मात्रक कूलाम्ब पड़ा है। अगला कैरेटोमीटर। आप सभी लोग जानते हैं कैरेट में क्या करते हैं, सोने की शुद्धता मापते हैं। कैरेट में सोने की शुद्धता, टंच में चांदी की शुद्धता। कैरेटोमीटर में सोने की शुद्धता मापते हैं। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का मापन करते हैं। अगला लिखा हुआ टैकोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है टैकोमीटर। रिवॉल्यूशंस पर मिनट घूर्णन, मतलब प्रति मिनट घूर्णन, आरपीएम प्रति मिनट घूर्णन गाड़ियों की गति मापते हैं। इसमें प्रति मिनट घूर्णन गति मापते हैं गाड़ियों की। ठीक है। पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर लिखा हुआ है। जब कहीं पे भी हेलियो शब्द आ जाए, हेलियो, आप समझ रहे हैं, हेलियो शब्द किसके लिए दर्शाया जाता है, सूर्य के लिए। यहाँ पर भी हेलियो शब्द लिखा है। पायर हेलियोमीटर का अर्थ है सौर विकिरण मापते हैं। यहाँ पर क्या मापते हैं बेटा, सौर विकिरण। सूर्य की जो ऊर्जा आती है पृथ्वी तक, वो विकिरण के माध्यम से आती है, सौर विकिरण के माध्यम से आती है। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या, कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य ऊर्जा देता है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक संलित होकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक संलित होकर क्या बनाते हैं बेटा, हीलियम का नाभिक बनाते हैं। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को खोजा किसने था, सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को हैंस बेथे नामक वैज्ञानिक ने। और सूर्य की किरणें लगभग 500 सेकंड में
पृथ्वी तक पहुंचती हैं। 500 सेकंड का मतलब अगर 500 में हम पारा पढ़ें 60 का तो 6 8 48 480 और लगभग 20 6 8 48, ठीक है, तो लगभग कितना 6 8 48 तो लगभग 8 मिनट 12 सेकंड, ठीक है ना, लगभग इतना समय लगता है। क्लियर है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 500 सेकंड। क्लियर है। 8 मिनट 12 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, इस तरह से दिया जाता है। तो आप लोग लगभग 500 सेकंड लगा सकते हैं। 8 मिनट कई पुस्तकों में 12 सेकंड मिलता है, किसी में 18, लेकिन ज़्यादातर बुक में 12 सेकंड जवाब मिलता है, 8 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। 500 सेकंड टोटल टाइम, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश की गति मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है। 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की गति होती है। ये प्रकाश की 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे, 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 जीरो कम हो जाएंगे, मतलब 10 की घात 5, 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगली बात करते हैं, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। देखो यहाँ पर भी हेलियो लिखा हुआ है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और पता होगा, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। भू केंद्रीय संकल्पना और सौर केंद्रीय संकल्पना। भू केंद्रीय संकल्पना क्या होती है कि प्राचीन समय में ऐसा माना गया था, कि भू केंद्रीय संकल्पना और एक होती है सौर केंद्रीय संकल्पना। तो पहले ही लोग बाग ये कहते थे कि सूर्य केंद्र में पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। ये संकल्पना कब मानी गई? ये संकल्पना बाद में मानी गई, पहले नहीं थी। सौर केंद्रीय संकल्पना में क्या है कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। लेकिन पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसको भूकेंद्रीय संकल्पना कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी हमको सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है, इसलिए पुराने लोग क्या कहते थे कि नहीं, पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है, तो उसको भूकेंद्रीय संकल्पना कहते थे। और वास्तव में सही कौन सी संकल्पना है? सौर केंद्रीय संकल्पना। किसी और वीडियो में इसको क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। तो अभी तो केवल इतना याद रखना, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का जहाँ नाम आया, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, उसमें मतलब सूर्य केंद्र में पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो हेलियो शब्द का अर्थ आप समझ गए कि जहाँ पर भी हेलियो शब्द आएगा वो सूर्य से संबंधित आएगा। हेलियोपैथी या हेलियोथेरेपी, सूर्य की किरणों के माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है उसको हेलियो कहते हैं। चलिए, तो स्पेक्ट्रोहेलियो जो लिखा हुआ है वो सूर्य की फोटोग्राफी है। सूर्य की फोटोग्राफी का चित्र, सूर्य की फोटोग्राफी करना हेलियो स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ कहलाता है। ऑक्सेनोमीटर, एक आप लोगों ने और पढ़ा होगा कि जे.सी. बॉस ने कहा था कि वृक्षों में जीवन होता है, कहा था। कैस्कोग्राफ की भी खोज की थी। तो कैस्कोग्राफ और ऑक्सेनोमीटर दोनों एक ही चीज़ हैं, पौधों की वृद्धि मापते हैं, ठीक है। ऑक्सेनोमीटर से भी पौधों की वृद्धि और कैस्कोग्राफ से भी पौधों की वृद्धि, और पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। क्लियर। रडार क्या होता है? वायुयान की स्थिति पता करने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। वायुयान की स्थिति पता करने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। कैलोरीमीटर लिखा हुआ है, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मापन करने में तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1A0 लिखते हैं एंगस्ट्रॉम को, बराबर 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है।
1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर से तरंग दैर्घ्य का मापन करते हैं। ठीक है। पॉलीग्राफ का नाम तो आपने सुना होगा। पॉलीग्राफ से क्या पता लगाते हैं? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है ये। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जा सकता है। झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र क्या कहलाएगा? पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। अगला है सेक्सटेंट लिखा हुआ है। तो इससे क्या मापा जाता है? कोण मापे जाते हैं और कोणों को मापकर हम भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई और दूरी वाला। जैसे हमने ये मीनार थी, आप समझेंगे किस तरह ये मीनार है। अब यहाँ पर बैठकर यहाँ से रेज भेजी यहाँ पर, ठीक, और ये ऐसे रेज भेजी। तो अब आपने ये कोण माप लिया कि ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। ऐसे और ऐसे रेज भेजकर पता चल लिया कि ये कोण इतना है, और ये डिस्टेंस फाइंड कर ली, और ये कोण पता कर लिया, और ये डिस्टेंस फाइंड कर ली। तो ये हाइट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपने ऊंचाई दूरी में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि लंब बटे आधार का यूज करके tan थीटा का प्रयोग करके, जैसे कोण 30 डिग्री है और लंब बटे आधार ये 10 मीटर है, तो h बटे 10 इक्वल टू tan 30 डिग्री, उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप ये याद रखेंगे, कई बुकों में ये भी लिखा जाता है कि सेक्सटेंट से कोण का मापन करते हैं। तो अगर कोण का मापन आए तो वो भी सही है, और मीनार की ऊंचाई आ जाए तो वो भी सही है। क्लियर है ना बेटा? कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना? तो मैंने भी कई बुकों में यही पढ़ा है कि सेक्सटेंट का प्रयोग कोण मापन में किया जाता है। तो मीनार की ऊंचाई मापन में भी इसका लिखा हुआ है, तो दोनों लिख सकते हैं आप। अगला रिचर पैमाना या रिएक्टर पैमाना। कई बुक में रिचर लिखा मिलता है, कई में रिएक्टर लिखा मिलता है। तो भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने में रिचर स्केल का प्रयोग क्या करते हैं? भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने में। भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, P, S एंड L। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं भूकंपीय तरंगें। अब आप ये कमेंट करेंगे कि इनमें कौन सी तरंगें विनाशकारी तरंगें कहलाती हैं। भूकंप की कौन सी तरंगें विनाशकारी तरंगें कहलाती हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और भूकंप का मापन आप सभी लोग जानते हैं सीस्मोग्राफ से करते हैं। सीस्मो जिसमें कि उसका ग्राफ बनता है, सीस्मोमीटर से भूकंप का मापन करते हैं। सीस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं। भूकंपों का देश जापान को कहते हैं, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि तड़ित झंझाओं का देश भूटान को कहते हैं। तड़ित झंझाओं का देश किसे कहते हैं? भूटान को। लेकिन एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जवाब भेजिएगा कि ड्रैगन की धरती किसे कहते हैं। इसको आप ज़रूर भेजना, ड्रैगन की धरती किसे कहते हैं, इसको कमेंट करके भेजिएगा। और इतना वीडियो मैंने बनाया, आप शेयर करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी आप तुरंत ही इसको लाइक और शेयर करें अगर मेरा ये पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो। क्लियर बेटाओ? आप शेयर कर दीजिए। अगला लिखा हुआ है बोफोर्ट मापक्रम। बोफोर्ट मापक्रम क्या होता है? हवा की गति, इससे भी हवा की गति मापते हैं। एक हमने पढ़ा था बिंडवेन पढ़ा था। तो आप लोग कहेंगे बिंडवेन से हवा की दिशा मालूम चलती है कि हवा किस दिशा में बह रही है। बिंडवेन। हाइड्रो दिख रहा है पानी। एक हमने पढ़ा था हाइग्रोमीटर, एक हाइड्रोमीटर पढ़ा था। ग्रो शब्द था जहाँ पर, तो वायुमंडल में आर्द्रता का मापन, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर में। और हाइड्रोमीटर में द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोफोन में पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करते हैं हाइड्रोफोन द्वारा। गायरोस्कोप जहाँ लिखा मिले आप कहेंगे गायरो मतलब घूमती वस्तुओं की गति, स्पीड मापने में गायरोस्कोप से घूमती वस्तुओं की गति मापी जाती है। स्फेरोमीटर से वक्रता मापी जाती है। वक्रता
आप जानते हैं वक्र कर्व माने एक वक्रता मापी जाती है, जैसे कोई व्रत बना है ये वक्रता, ये कर्व मापा जाता है मतलब से स्पेरोमीटर से। वाट मीटर मैंने पढ़ाई था, विद्युत शक्ति मापने में वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जाइलोफोन लिखा हुआ है, जाइलोफोन। जाइलोफोन एक संगीत का वाद्य यंत्र होता है। जाइलोफोन क्या होता है? संगीत का वाद्य यंत्र होता है जाइलोफोन, संगीत का वाद्य यंत्र। सेफ्टी लैंप का प्रयोग, इसका आविष्कारक कौन था? हम्फ्री डेवी। और सेफ्टी लैंप का प्रयोग खदानों में दुर्घटना रोकने के लिए, खदानों में दुर्घटना रोकने में इसका प्रयोग करते हैं, खदानों में दुर्घटना रोकने में इसका प्रयोग करते हैं सेफ्टी लैंप का। वेंचुरी मीटर से द्रव प्रवाह की गति, वेंचुरी मीटर से द्रव प्रवाह, द्रव के बहने की गति मापती है, स्पीड या वेग कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस और एक होता है बैक्टीरियोफेज। ये दोनों में आप लोग बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस। लैक्टोबैसिलस आप जानते हैं, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता। और लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध से दही जमने में मदद करने वाला ये जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं जो दूध से दही जमने में मदद करता है, दूध से दही जमने में मदद करता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो गंगा के जल में पाया जाता है, जिसके कारण गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। मैंने कुछ वैज्ञानिक शाखाएं लिखी हैं यहाँ पर, हम उनको भी देख लेते हैं। एपिग्राफी, कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या है? तो जितने भी शिलालेख होते हैं, एपिग्राफी क्या होता है कि जितने भी शिलालेख होते हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख थे, जितने भी शिलालेख होते हैं उन शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में। एपिग्राफी में क्या किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में। एपिग्राफी क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। याद रखेंगे। मेटलर्जी, मेटलर्जी ये केमिस्ट्री की एक शाखा होती है जिसमें धातुओं का अध्ययन करते हैं। मेटलर्जी में क्या करते हैं? धातुओं का अध्ययन करते हैं। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? शब्दकोश संकलन का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी में क्या? शब्दकोश संकलन का अध्ययन। और सेलिनोलॉजी में चंद्रमा और उसकी कलाओं का अध्ययन। सेलिनोलॉजी में क्या किया जाता है? चंद्रमा और उसकी कलाओं का अध्ययन। अब मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। एक तो किसी ने ये पूछा था, आप लोगों में से भी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर माइक्रोन क्या होता है? तो एक माइक्रोन क्या होता है? किसी भी वस्तु का 1000वां हिस्सा कर दें वो माइक्रोन कहलाता है। ठीक है। एक एंगस्ट्रम पूछा था, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 मीटर। आपको भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, किसी प्रकार का समझ में ना आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं उसको। अगली बात आ रही है कि मैंने आपसे पूछा था कि रक्तचाप, रक्तचाप मापते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर में, स्पिग्मोमैनोमीटर में रक्तचाप मापते हैं। लेकिन रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। कितना होता है बेटा? 120/80 mmHg होता है। याद रखेंगे कितना? 120/80 mmHg। Hg क्या होता है? पारा। ठीक है। पारे का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं, थर्मामीटर में, रक्तचाप मापने वाले स्पिग्मोमैनोमीटर में करते हैं, बैरोमीटर में भी करते हैं। बैरोमीटर में हवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, पानी का भी कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी स्थान पर जो थर्मामीटर में जब तापमान मापा जाता है कई स्थानों पर, तो वहाँ पर हम एल्कोहल का भी प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना। एल्कोहल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि एल्कोहल बहुत निम्न टेम्परेचर पर भी नहीं जमता है।
क्लियर है, इस बात को भी याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण 1967 में 3 दिसंबर 1967 में हुआ था और ये दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। जबकि भारत में ये हुआ था 3 अगस्त को। भारत में कब हुआ था बेटाओ? 3 अगस्त 1994। भारत में 1994 में हुआ था। और भारत में किसने किया था? के वेणुगोपालन ने और मणिराम नाम के व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपण, मणिराम को प्रत्यारोपित किया था। क्लियर है कि नहीं? मणिराम को और के वेणुगोपालन ने। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था, तड़ित झंझाओं का देश किसे कहते हैं? तड़ित झंझाओं का देश तो आप कहेंगे भूटान को कहते हैं। क्लियर, ये वाली बात भी क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब आपने अभी भी नहीं भेजा। एक क्वेश्चन और था उसमें कि जेडी हार्डी ने, आप इसका भी जवाब भेजेंगे। जेडी हार्डी ने पहली बार फेफड़ा प्रत्यारोपित किया था, वो किस वर्ष किया था? आप इसका जवाब भी कमेंट करिएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चनों को एक बार देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपको एक बार और क्लियर करा दें। इसमें एमीटर कई बार आया है विद्युत धारा का मापन, ठीक है। एक सेलेनोलॉजी जो लिखाया है कई बार आया है चंद्रमा का अध्ययन। एपिग्राफी आया शिलालेखों का अध्ययन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कई बार पूछे गए हम्फ्री डेवी। और रिएक्टर स्केल में क्या मापनी है कई बार आया है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या मापते हैं ये कई बार आया है। एक बार ऐसे आया था कि डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। डॉप्सन कई बार बता चुके हैं, डॉप्सन क्या होता है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, पिछले वीडियो में भी बताया ये मैंने। डायोप्टर में लेंस की आवर्धन क्षमता मापी जाती है। इनको आप मिक्स नहीं करिए, याद कर लेना। और पास्कल में दाब मापा जाता है, याद रखेंगे। तो मात्रकों का वीडियो भी मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं मात्रक और ये प्रमुख वैज्ञानिक शाखाएं, इसका भी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप कमेंट करेंगे कि किसका वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, वही वीडियो लेके आएंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।